दोस्तों इमेजिन करिए 2007 टी20 वर्ल्ड कप का वो मूवमेंट जब युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के मारे थे, या हमें इंटरनेट पे MS धोनी द्वारा हिट किए गए 6 की वीडियो मिले। हो सकता है APJ अब्दुल कलाम द्वारा पेंट की गई कोई तस्वीर या अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई कोई कविता। आज के डिजिटल वर्ल्ड में ऐसे न्यूमरस प्रेजेंट और पास्ट वीडियोस, इमेजेस, जिफ्स और ऑडियोज हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं और उसकी एक कॉपी अपने पास रखते हैं। हम आज इन्हीं फाइल्स को एक दूसरे को सेंड कर इनकी लोकप्रियता शेयर करते हैं। हो सकता है रियल वर्ल्ड में इन प्रोडक्ट्स का कोई ओनर हो, मे बी युवराज सिंह की उस वीडियो की कॉपीराइट उस मैच के ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी के पास हो, या वाजपेयी जी की कविता किसी बुक कंपनी की कॉपीराइट के अंडर हो। लेकिन इंटरनेट पे उसका ओनर कौन है? डिजिटल वर्ल्ड हमें अलाउ करता है कि वहां मौजूद किसी भी फाइल की हजारों कॉपी हम अपने पास रख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे पब्लिक डोमेन में इशू कर दिया गया हो, लेकिन कोई भी उसकी ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन आज ऐसा नहीं है। डिजिटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाली पॉपुलर फाइल्स अब आप भी ओन कर सकते हैं, और ये सब NFT के बदौलत मुमकिन है। क्रिप्टो करेंसीज की तरह ओनरशिप एश्योर करते हुए NFT किसी भी डिजिटल फाइल की ओनरशिप एश्योर कर सकती है, जहां डुप्लीकेट कॉपीज शायद कई लोगों के पास हों, लेकिन ओरिजिनल फाइल केवल उसी शख्स के पास होंगी जिसके नाम NFT द्वारा जारी टोकन होगा। तो अब सवाल आता है कि आखिर है क्या NFT? क्यों इंडिया समेत पूरे वर्ल्ड में NFT आज चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें कई नामी गिरामी हस्तियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं? NFT का क्रिप्टो करेंसी से क्या नाता है? ऐसे और कई सवालों ने आज वर्ल्ड वाइड डिजिटल मार्केट में डिस्कशन का माहौल बना दिया है। दोस्तों, हमारी आज के वीडियो का मकसद इसी NFT को समझना है, जहां हम इस पे गहराई से चर्चा करेंगे। आज के इस डिस्कशन के माध्यम से हम NFT से जुड़े सारे डाउट्स को एड्रेस करने का प्रयास करेंगे जो आज डिजिटल मार्केट में उठ खड़े हुए हैं। इसके अलावा इंडिया में NFT को लेकर हुए डेवलपमेंट्स पे भी आज हम नजर डालेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में फंजिबल एसेट ऐसी चीजों को कहा जाता है जिनके यूनिट्स को इंटरचेंज किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे मनी, आपके 20 रुपए के नोट को 2 10 रुपीज नोट से चेंज कर सकते हैं, या 2 10 रुपये के नोट्स को 20 रुपये नोट से चेंज कर सकते हैं, और हर चेंज के बाद भी दोनों यूनिट्स की सेम वैल्यू रहेगी। लेकिन कुछ चीज़ें नॉन फंजिबल होती हैं, या यूँ कहें तो कुछ चीज़ों की यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके कारण उन्हें किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट या मटेरियल से चेंज नहीं किया जा सकता। ये नॉन फंजिबल चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, कोई राजस्थान की हवेली या खुद ताजमहल या मोनालिसा की पेंटिंग, कुछ भी ऐसा जो इस दुनिया में यूनिक हो। युवराज के 6 सिक्सेस की वीडियो का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप इनकी फोटो ले सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, लेकिन इनकी ओरिजिनल पीस वर्ल्ड में केवल एक ही होंगे। दोस्तों, NFTs या नॉन फंजिबल टोकन्स डिजिटल वर्ल्ड के ऐसे ही वन ऑफ अ काइंड एसेट्स होते हैं जिन्हें किसी भी दूसरे फिजिकली एग्जिस्ट करने वाली प्रॉपर्टी की तरह सेल और परचेज किया जाता है। इनकी कोई रिप्लेसेबल फंजाइल फॉर्म नहीं होती है, जिसके कारण इनकी ओनरशिप के लिए डिजिटल टोकन इशू किया जाता है ताकि उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप क्लेम की जा सके। लोग इसकी कॉपी को तो रख सकते हैं, लेकिन आज इन फाइल्स की ओनरशिप के लिए कई क्लेम्स होने लगे हैं जिसे NFT प्रोवाइड करती है। NFT एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जैसे आर्ट, म्यूजिक, इन गेम आइटम्स या वीडियो गेम्स को रिप्रेजेंट करने वाले डिजिटल एसेट्स होते हैं। इन्हें ऑनलाइन सेल और परचेज किया जाता है, जिसमें मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो करेंसी की मदद से की जाती है। सेफ्टी फीचर के लिए NFTs को जनरली उन्हीं सॉफ्टवेयर से इनकोड किया जाता है जिससे क्रिप्टोज किए जाते हैं। क्रिप्टोज जैसे ही ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जहां पर स्टोर डेटा को मैनिपुलेट या इरेज करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। खैर, इसके साथ ये प्लेटफॉर्म किसी भी डिजिटल फाइल को ओन करने का ऑप्शन भी देते हैं, जिसमें आप उस फाइल के ओरिजिनल ओनर को एक नेगोशिएटेड अमाउंट पे कर उस फाइल की ओनरशिप हासिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा रियल लाइफ में होता है। आप पे करते हो और मोनालिसा जैसी प्रीशियस पेंटिंग आपकी हो जाती है, जिसे आप बाद में ऑक्शन कर बेच सकते हो, या फिर आप उसे स्टेटस सिंबल की तरह रख सकते हो। NFT ये सेम प्रोसेस अब डिजिटल वर्ल्ड में भी इनेबल करने में कामयाब हुई है। ऑल्दो NFTs का प्रेजेंस 2014 से बना हुआ है, लेकिन ये हाल ही के सालों में पॉपुलर हुए हैं, जिससे आर्टवर्क को डिजिटली सेल और परचेज किया जा रहा है। नवंबर 2017 से NFTs पे $174 मिलियन खर्च किए जा चुके हैं। येलो अम्ब्रेला वेंचर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अरे यू का कहना है कि NFTs डिजिटल स्कार्सिटी क्रिएट करते हैं। अपने आप में एक अलग तरह के होने से या लिमिटेड अवेलेबिलिटी होने के साथ यूनिक आइडेंटिटी कोड्स NFTs को पॉपुलर और एक्सपेंसिव बनाते हैं।
ये डिजिटल क्रिएशंस के ठीक ऑपोजिट है, जहां किसी भी डिजिटल क्रिएशन की सप्लाई इनफाइनाइट होती है। यदि कोई ऑब्जेक्ट डिजिटल वर्ल्ड में हाई डिमांड में है, फॉर एग्जांपल कोई वायरल वीडियो क्लिप, तो उस केस में उस वीडियो के सप्लाई को कट करने से वीडियो की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लेकिन कई एनएफटीज एटलीस्ट इनिशियल टाइम में ऐसी डिजिटल क्रिएशन रही है जो किसी न किसी फॉर्म में कहीं और भी एग्जिस्ट करती रही है। किसी गेम की कोई आइकॉनिक वीडियो क्लिप या डिजिटल आर्ट की कोई स्क्रूटिनाइज वर्जन पहले से ही इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे वायरल हो चुकी रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे फेमस डिजिटल आर्टिस्ट माइक विंकलमैन, जिन्हें बीपले के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 5000 डिजिटल ड्राइंग से ज़्यादा अभी तक का सबसे फेमस एनएफटी मोमेंट क्रिएट किया है, जिसे उन्होंने एवरी डेज द फर्स्ट 5000 डेज नाम दिया था। इस एनएफटी को माइक ने $69.3 मिलियन में सेल किया था। लेकिन इस केस में तो इन 5000 में से इंडिविजुअल इमेजेस को कोई भी देख सकता है या इस पूरे कोलाज को ऑनलाइन देखा जा सकता है। फिर इस सिचुएशन में कोई क्यों मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करेगा यदि ये काम स्क्रीनशॉट या डाउनलोड करके किया जा सकता है? इसका जवाब है कि एनएफटी के थ्रू बायर ओरिजिनल आइटम को ओन कर सकते हैं। इसके साथ एनएफटी बिल्ट इन ऑथेंटिफिकेशन के साथ आता है, जो प्रूफ ऑफ ओनरशिप होता है। कलेक्टर्स के अनुसार उन डिजिटल ब्रैगिंग राइट्स की वैल्यू कई बार आइटम्स की वैल्यू से भी ज्यादा होती है। दोस्तों, ट्रेडिशनल आर्ट वर्क जैसे कोई पेंटिंग वैल्यूएबल इसलिए होती है क्योंकि वो खुद में केवल एक हुआ करती थी, लेकिन डिजिटल फाइल्स को ईजिली और एंडलेसली कॉपी किया जा सकता है। एनएफटीज की मदद से यह आर्ट वर्क टोकनाइज्ड किए जा सकते हैं, जहां किसी आर्ट के ओनरशिप की डिजिटल सर्टिफिकेट क्रिएट कर उसे सेल या परचेज किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी केस में भी ऐसा ही होता है, जहां ब्लॉकचेन नाम के एक शेयर्ड लेजर में कौन किस क्रिप्टो करेंसी को कितना ओन करता है, इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इन रिकॉर्ड्स को फॉर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि अकाउंट लेजर दुनिया भर में स्थित हजारों कंप्यूटर्स मेंटेन करते हैं। एनएफटीज इसके अलावा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी कंटेन कर सकते हैं, जो आर्टिस्ट को ओनरशिप टोकन के फ्यूचर सेल में भी एक हिस्सा प्रोवाइड कर सकता है। एनएफटीज के अंडर अपने आर्टवर्क को टोकनाइज कर कोई भी पर्सन मल्टी मिलियन सेल्स कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे न्यान कैट के एक एनिमेटेड जिफ को एक फ्लाइंग पॉप टार्ट कैट की मीम थी, उसे $5 लाख से ज्यादा के रेट में सेल किया गया। इसके कुछ समय बाद ही म्यूजिशियन ग्रिम्स ने भी अपने कुछ डिजिटल आर्ट्स को $6 मिलियन से ज्यादा के प्राइस में सेल किया। केवल आर्ट ही नहीं, ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी ने एक एनएफटी को प्रमोट करते हुए वर्ल्ड की फर्स्ट एवर ट्वीट को सेल किया था, जिसकी बिडिंग $2.5 मिलियन तक गई थी। एक फ्रेंच फर्म सोरारे ने फुटबॉल ट्रेडिंग कार्ड्स को एनएफटी की फॉर्म में सेल करते हुए $680 मिलियन रेस किए। लेकिन दोस्तों, आज केवल एनएफटीज के अट्रैक्शन को देखते हुए इनमें इन्वेस्ट करना एक रिस्की स्टेप होगा। एनएफटीज रिस्की इसलिए भी है क्योंकि इनका फ्यूचर अनसर्टेन है। हमारे पास क्रिप्टो करेंसी की ही तरह एनएफटीज की भी कोई हिस्ट्री नहीं है जिससे हम उसके परफॉर्मेंस को जज कर सके। इसके अलावा एनएफटीज की वैल्यू केवल इस बात पर डिपेंड करती है कि कोई दूसरा बायर इसके लिए कितना पे करने के लिए रेडी है। तो एनएफटीज के केस में फंडामेंटल, टेक्निकल या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की जगह केवल डिमांड ही प्राइसेस डिसाइड करती है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आज परचेज किए गए किसी एनएफटी आइटम का फ्यूचर में लेस रीसेल वैल्यू हो सकता है, या आउट ऑफ ट्रेंड होने के कारण कोई इसे परचेज ही ना करे। इसके साथ एक न्यू प्लेटफॉर्म होने के कारण क्रिप्टो करेंसी की ही तरह एनएफटीज को लेकर भी कई गवर्नमेंट्स कई रूल्स फ्रेम कर सकती हैं, जो एग्जिस्टिंग आइटम्स की ओनरशिप से लेकर पे किए जाने वाले टैक्सेस पे इम्पैक्ट डाल सकती है। दोस्तों, एनएफटीज आज वर्ल्ड मार्केट में एक नई रिवॉल्यूशन का काम कर रही है, जिसे लेकर कई फ्यूचर प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं। इंडिया में भी अपनी पहचान बनाए हुए एनएफटीज कई सेलिब्रिटीज को अट्रैक्ट कर रही है, जिससे वो अपने आर्ट को डिजिटली सेल कर पाए। बॉलीवुड के कई हस्तियों ने अपनी एनएफटी लॉन्च करने के इशारे दिए हैं। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपनी एनएफटी लॉन्च करने की डेट्स भी रिवील कर दिए हैं, जहां उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी चीज़ों को डिजिटल वर्जन सेल किया जाएगा। डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स के साथ क्रिप्टो करेंसीज की मदद से इन ट्रांजैक्शंस को अंजाम दिया जा सकेगा। एनएफटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ने अमिताभ बच्चन के लिए लूट बॉक्स का भी अनाउंसमेंट किया है, जिसके बायर्स को कई गिफ्ट्स दिए जाएंगे। इंडिया में अमिताभ बच्चन के अलावा सलमान खान और मनीष मल्होत्रा ने भी एनएफटीज में अपना इंटरेस्ट शो किया है। इंटरनेशनल लेवल पे लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे फेमस पर्सनैलिटीज ने अपनी एनएफटी ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एनएफटी की, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको एनएफटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।